ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में बहुत बार बताया गया, वो बोला कि वहाँ पे प्रतिमा आ गई, वहाँ पे रात को कई बार बोलते देव आते हैं, वो आवाज आती है उनकी कई बार। और सुमतिनाथ वहाँ का चमत्कार है ही, वहाँ के खंबे जो अनगिनत कोई आज तक गिन नहीं पाया। तो और अभी सुनने में आया कि राजस्थान पत्रिका ने वहाँ पे 7 वंडर में रेवासा क्षेत्र को भी शामिल किया है। तो ऐसा इस क्षेत्र को जो बनाया था उसमें उसकी भावना क्या रही होगी जो आज क्षेत्र एक ऐसा मतलब इसमें इतने अतिशय हुए हैं। रेवासा एक क्षेत्र, एक मंदिर एक ऐसा है जो संसार में सबसे अमीरों का क्षेत्र था। रेवासा में सबसे अमीर लोग रहते थे। आज भी 3-3 आंगन की हवेलियां वहां हैं। और वहां बताते हैं कि अनवेर के सोने की भागचंद सोने की कोई बहन थी, उनकी बारात रेवासा गई थी। 15 दिन बारात रुकी थी रेवासा के अंदर, 15 दिन बारात, और बड़ी रहेशी बारात थी। आज भी वहां हवेलियां एक संकेत देती हैं। और उस समय के जितने लोग थे, वहां एक क्षेत्र है जहां भगवान के अभिषेक के जल की पानी खींचने वाली बाल्टी भी चांदी की है। बहुत सुंदर चांदी की बाल्टी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जितने भी विधान में बैठते वहां सबके लिए चांदी के बर्तन थे। एक ऐसा बड़ा चंदवा था वहां पर जहां सेठ लोग बैठ करके सिद्ध चक्र मंडल विधान करते थे। तो रेवासा एक अपने आप में एक ऐतिहासिक नगरी रही है। और जैन दर्शन के अनुसार वहाँ पदमपुर भगवान के पहले जो पदमपुरा है ना जयपुर के बाद, उनसे ये वैशाख में मूर्ति निकली थी। वह मूर्ति रेवासा की फाल्गुन में जमीन के अंदर एक ग्वाले को स्वप्न दे करके निकली थी। लेकिन चूंकि जयपुर में जैन दीवान लोग थे, इसलिए उसकी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई। सीकर में जैन दीवानों का अभाव था, इसलिए वहां पर उस मूर्ति की उतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाई। जब मैं वहां गया तो मेरे लिए बहुत सारी अमानतें वहां मिली। इतनी अमानतें मिली कि उस अमानत का मैं यहाँ वर्णन नहीं कर पाऊंगा। जय हो। अब इतनी अमानत लगा दो कि वहां की अमानत देखते देखते शाम को बैठे थे, सुबह 6 बज गए, पूरी रात भर में पूरी अमानत नहीं देख पाए। चलो सुमतिनाथ भगवान की जय। और वो कहाँ का एक अलग रूप था। लेकिन जब भगवान का दृश्य देखा तो मैंने बहुत खोजा कि सुमतनाथ भगवान निकले थे तो कहाँ हैं। एक वेदी के कोने पर मुझे चरण पादुकाएं मिली। उन चरण पादुकाओं पर पूरी प्रशस्ति लिखी हुई थी। उस प्रशस्ति के आधार पर भगवान को खोजा। बहुत शेखावाटी में मात्र एक ही क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है ही नहीं, जिसका नाम मैंने वहां के वैभव को देखकर भव्योदय तीर्थ क्षेत्र नाम रखा था। और उसी क्षेत्र के विकास के लिए शायद 98 में सीकर चतुर्मास हुआ था, उसी रेवासा के लिए हुआ। और पंचकल्याणक होकर के स्थितियां आज सारे शेखावाटी को मिलकर के उस क्षेत्र को इतना व्यापक कर सकते, उसमें एनर्जी है, ताकत है। यदि वहां के लोग यदि समर्पित हो जाएं तो सारा भारत रेवासा तीर्थ क्षेत्र का अतिशय का लाभ ले सकता है। जय हो। प्रचार की जरूरत है, प्रचार की जरूरत है। उस खम्भे को बनाते समय बहुत बड़ी कला उसमें लगी हुई है। आज तक उस मंदिर के कोई खम्भे गिन नहीं पाया। पूज्यवर धर्मसागर महाराज जी ने भी गिनना चाहे, नहीं गिन पाए। मैं भी गिन करके माथा फोड़ चुका हूं, मैं भी नहीं गिन पाया। एक बार गिनने के बाद दोबारा गिनोगे तो कहीं ना कहीं से भूल भुलैया हो जाती है, एक गणना नहीं आ पाती।
और वो गणना जिस ढंग से बनाई गई है, मंदिर बनाया गया, उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। एक घी के व्यापारी ने जब बनाने की बात कही तो शिल्पी जब बनाने गया, संक्षेप में बताता हूं, बनाने गया तो वो सेठ जी उस समय घी में से मक्खी निकाल रहे थे और मक्खी में भी से घी यूं कर रहे थे। तो शिल्पी ने कहा, ये मक्खी चूस बनिया क्या मंदिर बनाएगा? अब सेठ जी से तो बोल नहीं सके, तो उन्होंने कहा सेठ की परीक्षा करते हैं। सेठ ने कहा, शिल्पी ऐसा मंदिर बनाओ बहुत बड़ा खम्भों वाला। तो सेठ जी कहते हैं, शिल्पी कहता है, साहब यदि मेरे से नक्शा बनवाओगे तो जितने खम्भों का मंदिर बनेगा उतने घी के पीपा न्यू में डालना पड़ेंगे। उन्होंने समझ लिया मक्खी में से जो घी निकाल रहा है, अरे मिस्त्री जी क्या बात कर रहे, एक एक पीपा नहीं, दो दो पीपा डालना। और दो दो पीपा रखे गए। बाद में शिल्पी पैरों में गिर गया, सेठ जी बताओ तुम बनियों का राज क्या है? इधर घी के पंखों में से घी निकाल रहे, यूं यूं कर रहे हो, और इधर पीपे। बोले बेटा ये तू भाटा बुद्धि है तो भाटे बुद्धि रहेगी। हम बनिया लोग बहे खाती के एक पाई का अंतर निकालने के लिए 4 आना का घी जला देते हैं। यही तो हम लोगों की विशेषता है कि जब धर्म की बात आती है तो खजाने खोल देते हैं। ऐसा वो मंदिर आज भी अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है। और श्रीमद्नाथ भगवान का अतिशय तो बहुत सारे लोग इसका अतिशय देख भी चुके हैं। सारे लोगों से मेरा कहना है, एक बार उस इकलौता, एक बार शेखावाटी का इकलौता तीर्थ क्षेत्र है जो अतिशयकारी है। बहुत सैकड़ों अतिशय उसमें हैं और जितने जितने ज्यादा लोग अतिशयों का लाभ लेंगे उसके अतिशय और बढ़ेंगे। आज मुझे खुशी है, उस समय उसको स्वर्ण मंदिर बनाने का भाव आया था और मैंने उस समय घोषणा भी की थी। और उस समय का जमाना था जब आया था 98 में 6,000 रुपये तोले का सोना था। लोगों ने खम्मे बोले थे तो लोगों ने कहा यहाँ जंगल में यहाँ सोने का क्या, लेकिन मुझे खुशी है आज कमेटी उसी मंदिर को स्वर्णमय बनाने का आशीर्वाद लेने आई। जय हो। और वो है, इस योग्यता वाला है। बहुत कथन में उतना नहीं आता जितना वहां जाकर के। मैं तो कहता हूं कि शेखावाटी के जितने लोग सारे भारत में हैं, शेखावाटी का एक अखंड सुमतनाथ भक्तांबर विधान चालू वहां होना चाहिए। जय हो, जय हो। जो शेखावाटी के जितने लोग दुनिया में, आसाम में साल में एक बार आकर के वहां 1-1.5 घंटे का भक्तांबर विधान करें। और वहां जो विधि भक्तांबर विधि की है कि सिक्के की स्थापना करें, नंद्यावर्त की स्थापना करें। भले तुम आसाम में रहो, पांडुचेरी में रहो, कहीं रहो, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग दुनिया में फैले हैं तो शेखावाटी के। ओरिजिनल मारवाड़ी बनिया तो वही है। तो ऐसे कार्य के लिए बहुत अच्छा है। असीम कालीन भक्तांबर विधान चालू होना चाहिए, उसका अतिशय सारे विश्व को मिलना चाहिए। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया तो हम भक्तांबर विधान वहां पे जरूर से स्टार्ट करेंगे। वहां 365 में 200 नाम लाओ और असीम कालीन भक्तांबर का आशीर्वाद पाओ। जरूर महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मित्रों, मन रोमांचित हो उठा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से रेवासा भव्योदय तीर्थ के वर्णन सुनकर भगवान सुमतिनाथ के दर्शन के भाव हमारे भी हो रहे हैं ना। और हम भी अब प्रयास करेंगे कि जल्दी जाएं शेखावाटी के इस मंदिर का अवश्य हम सब दर्शन करें, यही भावना के साथ अगले वक्ता। लेकिन उससे पहले अभी एक सूचना मुझे भैया जी दे रहे थे कि वहां पर योजना है, वहीं उसी मंदिर में रेवासा में सीकर के पास 51,000 रुपए में भक्तांबर मंडल का विधान किया जाता है और उसमें चांदी का सिक्का और नंदाव्रत
भी भेंट किया जाता है। वो योजना चलती है। अभी 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 किया नहीं जाता है। आज इन्होंने बात रखी है, आज बात रखी जब ये है। 200 नाम इकट्ठे कर लो तो फिर दिया जाएगा। क्या बात है? अभी नहीं, अभी घोषणा अभी की बात जाएगी। आज अगर भावना रखी है, अब आप कमेटी को कहा है आप 200 नाम इकट्ठे कीजिए और जिन लोगों को है वे कमेटी से संपर्क करके अपना नाम देवें। 200 से ऊपर पहुंच जाओ तो फिर पता चलता है कि काम हो जाएगा, क्योंकि वो असीम कालीन है, टूटना नहीं चाहिए। एक दिन शुरू हो जाएगा तो जब तक वो तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक तुम्हारा भक्तांबर विधान चलता रहेगा। तुम मरकर ऊपर भी चले जाओगे लेकिन विधान चलेगा। तुम चले भी जाओगे तो विधान चलेगा। 7 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी तो भी विधान चलेगा। असीम कालीन भक्तांबर का अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन काल तक नहीं, मंदिर के जीवन काल तक। ये मान